हमें ज़िंदगी के हर एक पहलू में सफल होना है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। ऐसे कितने ही लोग हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में तो सफल है, वो बहुत सफलता की बुलंदियां उन्होंने पूरी पा रखी है, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ की बारी आती है, जब उनकी पर्सनल लाइफ की बात होती है, तो उनके रिश्ते पूरे के पूरे सड़ चुके होते हैं। उनकी रिश्तेदारी सारी ख़त्म हो चुकी होती है या फिर उन लोगों ने उनसे किनारा कर लिया होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी के हर एक पहलू में सफल होना है, चाहे से वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी खुद की अपनी, अगर अपने शरीर की बात हो, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपनी सारी एनर्जी एक ही जगह पर नहीं लगानी है कि यार मैं काम कर रहा तो मैं काम ही करता जाऊंगा, कौन है मेरी फैमिली, मैं अपने फैमिली को देखूंगा ही नहीं। आपको हर चीज़ में बैलेंस रखना है। अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है, और अपने घर वालों के ऊपर भी ध्यान देना है, और अपने काम को भी साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक जगह ज़्यादा झुकाव कर दिया, एक जगह ज़्यादा ध्यान दे दिया, तो दूसरी जगह आपका बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, या घर वालों से लड़ाई करके चले जाएंगे, हैं कुछ और ही काम कर रहे हैं वो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ में बैलेंस आउट करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। अधिकता भी सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। कहते हैं कि अगर आप शरीर में भी कुछ अधिक मात्रा में खा लोगे ना, बहुत ज़्यादा ही खा लोगे, तो वो भी आपके शरीर के लिए दुखदाई होता है। इसीलिए कहीं पर भी आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, कहीं पर भी अपनी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा लगा रहे हो, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। हर चीज़ में जितना टाइम उसको चाहिए उतना ही टाइम आपको देना चाहिए। रिलेशनशिप में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने काम में आपको उतना ही टाइम देना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को दरकिनार करके अपने काम में ही मगन हुए बैठे हो और आपने अपने काम को ही अपनी ज़िंदगी बना रखा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसका आइदर बेस भी नहीं होना चाहिए कि आप तो घर में ही पड़े हुए हो, आपको काम धंधे से कोई मतलब नहीं है, आपके माता पिता कमा रहे हैं, आप 25-26 साल के हो गए हो, लेकिन अभी तक आप घर पे पड़े हो, कोई काम धंधा आपने स्टार्ट नहीं करा है। तो आपको वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब उल्टा मत ले लेना कि सर अब तो मैं घर पे बैठूंगा, अब तो मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, या अब तो मैं बहुत काम करूंगा, अब मैं रिश्तेदारी वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा, दोस्त यारी वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा। ऐसा भी चीज़ नहीं है। आपको हर चीज़ में बैलेंस आउट करना पड़ेगा। जब टाइम लगे अपने दोस्तों के साथ भी बैठो, जब टाइम लगे अपने परिवार के साथ भी बैठो, और अपने काम में भी ध्यान लगाओ। 8 से 10 घंटे, जितने घंटे आप काम करते हो उतने घंटे आपको अपने काम में भी लगाने चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान दो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, है, और जो भी आपको अच्छा लगता है अपने शरीर के लिए वो चीज़ करिए। तो आपको हर चीज़ में बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और लास्टली आपको अपनी सोल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके विचार भी तो शुद्ध होने चाहिए। तो आई होप ये एक छोटी सी चीज़ जो मुझे आज एकदम से याद आई, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो कमेंट करके बताओ कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से बैलेंस आउट करते हैं। क्या आप अपना टाइम अपनी फैमिली को देते हैं, या फिर सारा का सारा टाइम अपने काम में बता देते हैं, या फिर आप आइदर बेस करते हो कि पूरे दिन भर घर में पड़े रहते हो, या फिर और कम टाइम अपने काम में लगाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।